बलों के लिए। उधर कांकेर में नक्सलियों के खात्मे के बाद से जवानों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जवानों ने जमकर यहां पे भारत माता के जय के जयकारे लगाए और आईपीएस संदीप पटेल भी इस दौरान जवानों के साथ मौजूद रहे। जवानों का उत्साह, जोश देखिए किस तरीके से बरकरार है, बॉडी लैंग्वेज देखिए, और ये हुंकार भी है, ललकार भी है नक्सलियों के लिए। और सीधा इस वक्त तो नक्सलियों के पास दोनों ऑप्शन है। नीलेश त्रिपाठी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, जवानों का जोश, उत्साह, उमंग एकदम बरकरार है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि टीसीओसी के इस महीने में जब नक्सली अभियान चलाते थे, खूनी खेल खेलते थे, इसी टाइम में एक बहुत बड़ा प्रहार नक्सलियों पर हमारे सुरक्षा बलों ने किया है। बिल्कुल दीपिका, और ये प्रहार उस इलाके में किया गया है जिसे नक्सलियों की यूनिवर्सिटी कही जाती है। जिस इलाके को नक्सलियों, जहां से नक्सलियों के जो एक बोलना चाहिए कि ट्रेनिंग सेंटर चलता था, वहां पर नक्सल कैडर तैयार किए जाते थे। ऐसे इलाकों में पिछले कई 15-20 सालों में वहां पे से जितने भी कैडर ज़्यादातर आए, उसमें से बड़ी संख्या जो है इसी इलाके के युवाओं की होती थी। ऐसा कहा जाता था कि गंगालूर का जो 10 किलोमीटर का रेडियस का इलाका है, 10 से 15 किलोमीटर का, वहाँ पर बड़ी संख्या में नक्सल कैडर जो है वो तैयार किए जाते, क्योंकि वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है उनको सपोर्ट करती थी। ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ रहती थी जिससे जो उनके सपोर्टिव रहती थी नक्सल समस्या को लेकर, वहाँ पर कामयाबी मिलना अपने आप में इस बात का संकेत है कि जो एक टारगेट केंद्र सरकार द्वारा लेकर चला जा रहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, उसकी ओर बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ये इसके संकेत माने जा सकते हैं। और इसके अलावा जो सफलता मिली है वे कल 2 जगह कांकेर और बीजापुर में मिली है। आज भी एक मुठभेड़ गरियाबंद, जो कि बस्तर से अलग है, रायपुर संभाग का हिस्सा है, वहाँ पर फिर से एक मुठभेड़ की सूचना आई थी, जहाँ बताया गया कि नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग जरूर गए, लेकिन वहाँ से जो है वहाँ सामग्री नक्सलियों की बहुत बरामद किया गया और एक कैश भी बड़ी मात्रा में बरामद किया गया है, ऐसी सूचना आ रही है। अभी आधिकारिक रूप से इस पर भी पुष्टि हो जाएगी कुछ देर में, तो ये माना जाएगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान जो है वो दीपिका बहुत ही तेजी से चलाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, नक्सल विरोधी अभियान को भी चलाया जा रहा है। तो वहीं आज गृह मंत्री ने कहा कि जो नक्सलियों के खिलाफ जो पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, उसमें भी नक्सलियों के पास सीधा ऑप्शन है, या तो आप मुख्य धारा से जुड़ जाओ या फिर तैयार हो जाए, जो हश्र यहाँ पे हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने किया है। बिल्कुल, देखिए दीपिका, मैं एक और चीज़ अपने दर्शकों को बता दूं कि कल शाम को करीब 7 बजे जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे नक्सल घटना को लेकर, तब हमने एक बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी अपने दर्शकों को कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है ओडीएफ की तर्ज पर, यानी कि खुले में शौच मुक्त जो अभियान चलाया जा रहा था भारत सरकार का, उसकी तर्ज पर एक नई योजना लाने की शुरुआत कर रही है। और उस योजना के तहत एलवी का अभी नाम दिया गया है उसका, जो इसका घोषणा उप मुख्यमंत्री ने किया, उसके तहत नक्सल मुक्त पंचायतों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इसके लिए बाकायदा नक्सल मुक्त कैसे पंचायत घोषित किए जाएंगे उसके लिए गाइडलाइन तैयार की गई है, बिंदुवार उसमें प्रोफार्मा है। और इतना ही नहीं, पंचायत जो वहाँ पे स्तर है वही उसको घोषित करेंगे, और जैसे ही पंचायत उन बिंदुओं पर सारी जानकारियाँ इकट्ठा करने के बाद उसको घोषित करेंगे तो सरकार की ओर से वहाँ विकास के लिए तुरंत 1 करोड़ रुपए की राशि जो है जारी कर दी जाएगी। जैसे जैसे पंचायत जो है नक्सल मुक्त होते जाएंगे, नक्सल समस्या से मुक्त होते जाएंगे, इसकी घोषणा जैसे ही उनकी खुद की पंचायत करती जाएगी। और ये इसकी जानकारी हमने सबसे पहले एनडीटीवी पर कल शाम को 7 बजे दे दी थी कि इस तरह की बदलाव किया गया है। इसको लेकर मैं और भी आपसे डिटेल्स लूंगी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें देखिए। यहाँ पे हमारे जाबाज जवान भारत माता की जय के यहाँ पे और नारे लगा रहे हैं। नक्सलियों के लिए हुंकार है, चुनौती है, उनके लिए ललकार है कि देखिए यहाँ पे किस तरीके से हमारे जाबाज जवान इस विषम परिस्थितियों में भी दहाड़ने तो ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक तस्वीर वो है जहाँ पे नक्सलियों के शवों को लाया गया है, दूसरी तस्वीर में हमारे जाबाज जवान भारत माता की जय की का ये उद्घोष, और ये आवाज़ जो है नक्सलियों तक पहुंचने के लिए, उनको बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे डीआरजी के जवान, सीआरपीएफ के जवान, कोबरा बटालियन के जवान किस तरीके से काल बनकर टूट रहे हैं।
और उनके लिए एक दो ऑप्शन देखिए यहाँ पे सीधा सीधा हमारी सरकार के द्वारा भी दिया जा रहा है, और सुरक्षा बलों के जवान भी देखिए किस तरीके से यहाँ पे इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद जब वापस लौटे तो जोश, जज्बा, उत्साह, उमंग उनमें बरकरार था। हालांकि बहुत टफ होता है क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को आप देखिए, यहाँ की जटिलता को आप देखिए और नक्सलियों की कुटिलता को आप समझिए। इसके बावजूद टफ सिचुएशन में हमारे कोबरा के जवान, डीआरजी के जवान फ्रंट फुट पर नक्सलियों से लोहा लेते हैं। 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। बीजापुर में 26, कांकेर में 4, सभी के शवों को बरामद कर दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए खूब कामयाबी का जश्न मनाते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और इस ऑपरेशन के बाद भी देखिए काफ़ी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। नीलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद देश के गृह मंत्री ने कहा कि जो डेडलाइन मार्च 2026 तक का दिया गया था, ऐसा लग रहा है कि अब वो शायद 25 में ही कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अब ये कहना कि 25 में ही कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ी जल्दबाजी जरूर हो सकती है परिस्थितियों के हिसाब से, लेकिन जिस दिशा में सरकार काम कर रही है और जिस तरह से काम कर रही है उसको देखकर ये लगता है कि जो एक टारगेट तय किया गया उसमें काफ़ी हद तक इनको कामयाबी समय रहते ही मिल सकती है। क्योंकि जिसका आप जिक्र थोड़ी देर पहले कर रही थी दीपिका कि एक तरफ जहाँ पर बल से लड़ना है, जहाँ सुरक्षा बल के जवानों को मोर्चा लेना है और वहाँ पर मजबूती से लड़ रहे हैं, नक्सली जहाँ पर भी बंदूक लेकर खड़े नजर आ रहे हैं और हमला कर रहे हैं तो उनको जवाबी कार्रवाई उससे 2 गुना 3 गुना ताकत से दी जा रही है। और यही एक कारण है कि पिछले जनवरी 2024 से लेकर 20 मार्च 2025 तक की स्थिति में 337 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इसके अलावा 1267 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 1000 से ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो ये एक आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने जो लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की उन इलाकों में जहाँ पर नए कैंप लग रहे थे, वहाँ निर्लार योजना चलाकर वहाँ पर सरकार की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसे, चाहे बिजली हो, पानी हो, मोबाइल टावर की बात हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य से जुड़ा मामला हो, सड़क हो, जो भी ज़रूरत है उसको तेज़ी से पहुंचाने, सिंगल विंडो पर काम करने, राशन की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं करने पर काम कर रही है। दूसरी ओर जो नक्सल संगठन में बहला फुसला कर गए लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि किसी मजबूरी में नक्सल संगठन से जुड़े हैं, उनको सरकार की ओर या लोकतंत्र पर भरोसा जताने के लिए, उनको सरकार की नीतियों से आकर्षित करने के लिए, जैसा कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि देश की सबसे बेहतरीन जो समर्पण नीति है वो बनाई गई है। और उसके तहत जो इसका जिक्र किया कि अगर कोई नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, कोई बड़े कैडर हैं जिनको इस बात का भय रहता है कई बार नक्सलियों को कि वो अगर सरेंडर करेंगे तो उनके ही साथी उनकी हत्या कर देंगे, क्योंकि उनको उन्हीं इलाकों में रहना पड़ता है। तो उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि वो जहाँ पर महफूज महसूस करेंगे उन इलाके में रहने की व्यवस्था की जाएगी। 3 साल तक उनके रहने खाने की निःशुल्क व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जो रकम मिलती है वो तो मिलेगी ही, अगर समूह में समर्पण करते हैं तो दुगनी रकम दी जाएगी। इसके अलावा उनको रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। एक तरफ वो तस्वीर लगातार दिखा रहे जिस तरीके से जवान यहाँ पे दहाड़ रहे हैं, खुंकार रहे, ललकार रहे नक्सलियों के लिए, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप मुख्य धारा से जुड़िए। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।